आइए हम तिलावत करेंगे लूका की इंजील 17 बाब और उसकी पहली आयत। सब मेरे पीछे पीछे बुलंद आवाज से। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा कि यह नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस जिसके बायस से लगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब लोग तशरीफ रखें। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। कितने मिनट है? बोलना नहीं हो, किसी ने बोलना है तो मैं तो 2 मिनट देना, आपस में बोल लो, बोल लो, चंगी तरह बोल लो। पानी पूनी पीना पिया हो कि उस तो बाद नहीं जे बोलना। उस तो बाद जो बोलेगा उन्होंने मैं इतने खिला देना, मैं पीछे बह जाना। ठीक है? नाल दिन को चुप करके बैठना। फिर कहो एक बार नाल दिन को तंग नहीं करना। हालेलुया। अभी जो हमने आयत पढ़ी है कलाम में मुकद्दस में लिखा है ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, यानी कलाम की बातें सच्ची बातें हैं। कौन कौन समझता है ये कलाम सच्चा है? हालेलुया। तो फिर जो कुछ इसमें लिखा है वो होगा। तो क्या लिखा है? ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे। अब जो ठोकर की बात है, ठोकर ठेडा इंज करके लगता है, वो वाला ठेडा नहीं। यानी राह चलते हैं कोई वट्टा वज गया, वो ठेडे की गल हो रही है। ये वो ठोकर है जिसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप देखेंगे तो वहां लिखा है ऑफेंसेस। क्या ऑफेंसेस? क्या ऑफेंसेस? वो ठोकर होती है जो आप किसी अपने ऐसे अजीज पर, किसी रिश्तेदार पर, किसी दोस्त पर या किसी ऐसे शख्स पर अंधा इत्मीनान करते हो और वो ही तो अड्डे पीछे छुरा घोंप दे। नहीं ना समझ आई? किनू किनू आई? यानी जेड़ा तुहाडा ऐसा अजीज दोस्त, भैन भरा, रिश्तेदार जिदे ते तुसी अन्ना इत्मीनान किया, लेकिन वो ही दौड़ गया, उन्हें धोखा दे देता है, ओनू बाइबल च ऑफेंस किया गया, यानी ठोकर किया गया। ते कलाम की कहता है ये हो नहीं सकता कि तुहानू इहो जिहे धोखे ना मिलन। मिलणगे, कबो मिलणगे, लेकिन नाल ये लिखा अफसोस होदे ते वे जिहदे सबब नाल मिलणगे। हुण कहो ठोकरां सानू मिलणगियां, लेकिन असी किसी नू ठोकर नहीं देंगे। कहो हालेलुया। अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि यहां पे देखें, ऑफेंसेस मस्ट कम है, यानी कलाम कहता है ये ठोकर लाजमी। क्या फरमाते हैं? बल्कि खामौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी भी लाश नहीं रहूंगा। कहता है यानी उसका मतलब है हर रोज उसका मौत के साए की वादी में से गुजर होगा। अब खुदा का खादम इतना बड़ा कि जिसे खुदा कहता है मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वो कह रहा है कि बल्कि मौत के साए की वादी, यानी ऐसा खादम वो हर रोज कहता है मौत मेरे सामने होगी। इसलिए आप भी ये ध्यान रखें कि आपको ऑफेंसेस मिलेंगे, आपको ठोकरें मिलेंगी। कभी मियां और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, होते हैं ना? फिर पता कित्थों कित्थों गल्लां निकलदियां ने। वे तेरी भैन ने मैनूं उदों क्या ही आ, तेरे भरा ने चंगा क्या माड़ी की सी, ते गल ही नहीं दे जो तेरे सौहरे ने गल की। तेरा सौहरा कौन है? फिर ऐसियां ऐसियां गल्लां असीं लाने, ऐसियां ऐसियां गल्लां जिहड़ा अगले बंदे नूं साड़ के रख दिंदियां। ये ठोकरां होंदियां। बाज़ औलाद मां प्यो नूं ठोकरां दिंदी है भाई। बाज़ मां प्यो औलाद वास्ते ठोकर का बायस बन रहे हैं। और मिलेगा। और उसके अलावा मैं आपकी आज मदद करना चाहता हूं कि यह लाजमी होना है। पास्टर्स हजरात भी ऑफेंसेस का शिकार हो रहे हैं। कभी कलीसिया से जिन पर बड़ा इत्मीनान करेंगे, पता चलेगा उन्हें ही आके पाली का गला घोट ले। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि खुदा के खादम भी मजबूर हो रहे हैं आजकल। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में से कौन कौन चाहता है उसकी बीमारियां खत्म हो जाए? चाहते हैं आप? तो ये ऐसी ठोकरें हैं जिनको अगर आप अपने दिल में रख लेते हैं तो ये बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है। मैं आपको साबित कर सकता हूं, एलर्जी ऐसी सोच रखने से कि मेरे तो कमेटी खा गया, मैं कमेटी पाई, तोड़ गई कमेटियां ला गई।
वो कमेटी लैके दौड़ गई है, लेकिन अपने आप को ना बर्बाद करो। आपकी कमेटी बोलेगी अब अपने आप को ब्लड शुगर आप कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार आप हो रहे हैं। मैं उन्होंने कार रखा, मेरे तो नसीब ही फटे। और जो बेड़ा गर्क कर गया हूं तुम शुगर ना लैके आओ। एलर्जी, दमा, मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीजें इस वजह से हो जाती हैं जब आप किसी का दुख अपने अंदर रखते हैं। और ये ऐसा जहर है, बस सब सुने, ये ऐसा जहर है कि पी हमरे हैं, यानी फर्ज करो है जहर है, अगर अच्छे जहर पाया है इनू पी मैं रहा तो मैं दुआ करा खुदा तो ओ मर जाए। पी मैं लिया ते जिन्नी मर्जी रोजे रख के भी दुआ करा वो मर जाए, तो मरेगा कौन? दसो कौन मरेगा? जेड़ा पी रहा है। नहीं ना समझ आई? यानी ऐसा जहर है, किसी का दुख तुम अपने अंदर पाली जा रहे हो, पाली जा रहे हो। और पता है पौधा जो बीज पाने तो की करीदा, पानी गोडी देईदा तो पानी देईदा, पता है ना? ये जिन्ना सोचोगे उन्नी दी गोडी होएगी तो उन्ना पानी इनू पैंदा जाएगा। जिहड़ा तुहाडी कमेटी खा गया उत्ते असर कोई नहीं जे, असर तुहाडी सेहत ते हो रहा है। जिहड़ा तुहानू धोखा दे गया असर उन्नू कोई नहीं हो रहा, असर तुहाडी सेहत ते हो रहा है। और आप उसको और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और फिर बहुत सी बीमारियों का शिकार हो गया। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में आज का टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है? कहोगे माफी टॉपिक है, पास्टर साहब गल्लां किहड़ियां करदे ने कमेटियां दी, यानी समझ आ रही ना? कमेटी कोई खा गया तो माफी होनी, आवाज आई की? अच्छा, खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है। कौन कौन समझता है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है? अच्छा, खुदा की मोहब्बत अनकंडीशनल है, यानी उसकी मोहब्बत में किसी किस्म की शर्त नहीं है। अगर आप चर्च आ रहे हैं तब भी मोहब्बत करेगा, आप नहीं आ रहे तब भी मोहब्बत करेगा। अगर आप किसी भी मिशन से आपका तल्लुक है, खुदा आपसे मोहब्बत करेगा। आप दाई अकीद नहीं दे रहे तब भी मोहब्बत करेगा, आप हदिया नहीं दे रहे तब भी मोहब्बत करेगा, आप बहुत गुनाहगार हैं तब भी मोहब्बत करेगा, आप शराबी हैं तब भी मोहब्बत करेगा, आप गुनाहगार हैं तब भी खुदा मोहब्बत करेगा, क्योंकि उसकी मोहब्त बेलौस है, नेक और बद दोनों पर नहीं बरसाता है। लेकिन उसकी माफी सबके लिए नहीं है। साथ फल सके माफी नहीं सबने मिलनी। कह दो जरा, हिला के कहो हालेलुया। मोहब्बत सबको मिलती है उसकी, लेकिन माफी मशरूत है, माफी शर्त के साथ है। अभी एल्डर करीम साहब एक आयत पढ़ रहे थे, मत्ती 6 बाब में लिखा हुआ है, जिस तरह तुम दूसरों के गुनाह माफ करोगे उसी तरह तुम्हारे भी। ए दुआ केड़ी है भला? कितनी बारी दिन च पढ़ने ना? कई बारी, सब तो ज्यादा सब ये दुआ तो सारे कर दो ना, रोज ही करने ना। तो ये रोजाना असी एक स्टाम्प पेपर खुदा ना साइन करके देने, रोज ही खुदा कहना, खुदावन जिस तरह से हम दूसरों के गुनाह माफ करते हैं उसी तरह से तू हमारे माफ कर। कहने हैं कि नहीं कहने? माफ करेगा कोई अज तक कीते नहीं। अही तो कोई नंग जे ना बुआ, अच्छा व्याह मैं सूट भी सवा लिया, मैं मेहंदी भी लगा ली है, मैं सारी तैयारी कर ली है, ते जे व्याह चाहिए ना मेरी बुआ दी कुड़ी ते फिर जाती है मेरी जुत्ती। हुंदा ना इंज है ना? हां, जे ते आई ना मेरी मामे दी कुड़ी उथे, जे आए ना साडे पूरे साख ते फिर जाती है मेरी जुत्ती। अच्छा, इंज दी गल्लां करके रोजा रख के इंज करके, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान, जिस तरह से हमने उसको गालियां दी है तू भी हमें। एग्रीमेंट तुसी आप कर रहे हो। जिस तरह तुसी माफ नहीं करोगे तो किवें तुहाडे माफ करेगा गुनाह? क्या करेगा? माफी नहीं जे मिलनी, उंज माफी तुसी आप लेनी है। और किवें लेनी है? माफ करन तो बाद। हालेलुया।
मोहब्बत ओदी सब लई है। जॉन 3:16 में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि ऊंची आवाज से बोलो, बल्कि यही खुदा रोज कहने हैं, जिस तरह हम दूसरों के गुनाह माफ करते हैं उसी तरह तू हमारे गुनाह माफ कर। हालेलुया। जरा सोचें फिर, माफ करना जो है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जेड़े दुनिया तो टुर गए ने, उन्होंने भी हाले तक माफ नहीं किया। उन्होंने भाजी साडा जिहड़ा चाचा सी ना, उन्हें साडियां जमीनां दा कब्जा किया सी। मैं असी ते उन्होंने मिलना ही छड़ छड़िया है, उसको दिल के अंदर कैद कर लिया हुआ है। वो बेचारा इतों दुनिया छड़ के टुर गया, पर तू ही नहीं जान देता। असी वो गिरजे च नहीं जाते जिथे वो चाचा जाता हुंदा सी, असी उस विआह ते नहीं जाते जिथे वो चाचा जाता हुंदा सी। यानी वो बेचारा इतों टुर गया, लेकिन यही कहना तेन जान नहीं देना। मैं पिछले दिनों एक बहन से मिला, उसका हाथ यहां से ऊपर नहीं जाता था, वो अपने बालों में कंघी नहीं कर सकती थी, बड़े इलाज कराए उसने। मुझे उसने कहा दुआ के लिए बुलाया, मैंने कहा बाजी दुआ किया, कहती पास सब बढ़िया दुआवां कराइया, आराम नहीं होता। मैंने फिर कुछ दिन बाद जाके उससे उसकी सारी स्टोरी पूछी, एडी लंबी लिस्ट, मेरी बुआ नाल भी नहीं बनती, पास्टर दी बीवी जड़ी उहदे भी नहीं मेरी बनती, मेरी ते अपनी खाला नाल नहीं बनी, मेरी अपने चाची नाल नहीं बनी, चंगी लिस्ट। ਉਹਦੇ ਚ पता चलिया 7-8 लोग इस जमीन तो जा चुके हैं, हाले तक कह रही है मेरी उन्होंने नहीं बनती। तो फिर किवें तेरी बांह उत्ते जाएगी? खुदा ने बाही रोक सके, मेरे नाल भी ना तेरी जा सके। मैं उन्होंने समझाया, मैं क्या बाजी उन्होंने अपने दिल चों कढ़ बाहर, उन्होंने माफ कर ते खुदा को माफी मांग। पहला उन्होंने माफ कर, फिर खुदा को माफी मांग। हफ्ते बाद मुझे उसकी कॉल आई, और बल्कि मेरे पास आई, कहती है बाज़ का बहुत सी बीमारियों को हमने खुद पाल रखा है, इसलिए कि हम किसी को माफ नहीं करते। यूहन्ना 9 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था कि यह अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके मां बाप ने? जानते हैं ना, एक अंधे को यीशु के पास लेकर आए थे, और शागिर्द फटाफट आ गए, जन्मदाता शागिर्द कहते हैं यीशु सानू दस, ए अन्ना पैदा होया है, कितनी गलती की सजा मिली है? यानी आपकी गलती की सजा आपकी आल औलाद तक जाती है। हमारे मां बाप ने भी ऐसी खताएं की हुई हैं जो आज तक अही कहने ही खुदा दे होरे की कीता है, साडी खुदा सुनता ही नहीं। वो सजाएं आज भी हम तक हैं, क्योंकि उन्होंने माफ नहीं किया हुआ था, और वो सजाएं हम तक पहुंची है। और इसलिए मेरी और आपकी दुआएं रुक जाती हैं। खुदा की बादशाही में कौन कौन जाना चाहता है? जाना चाहते हो? वेरी गुड। हम दूसरों के गुनाह, गलतियां, बोलो गुनाह, ऊंची सारी बोलो गुनाह, गलतियां, तलखियां, ज्यादतियां, जुल्म माफ कीते हैं बगैर खुदा दी बादशाही च नहीं जा सकते। हुण कौन कौन जाना चाहता है? आज सोचने, आज लिस्ट बनानी है आपने घर जाके। इस मीटिंग का तां ही फायदा होएगा कि अज वेखियो, अपनी जरा लिस्ट वेखियो, पूरे केड़े केड़े जिदों तुसीं पैदा नहीं होए ना, तुहाडी मां ने भी तुहानूं कई दसे ने, कई प्यो ने दसे ने, वो भी हाले तक कहीं कैद करके रखे रहे थे। वो भी बेचारे कहते हैं साडी जान छड़ दिओ। इस वास्ते आज असी बरकत नहीं पा रहे। आज उन सबको अपने दिलों से निकालना है, उनकी तलखियां माफ करनी है। मत्ती 6 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ। कितनी खतरनाक गल है। जिन्ने मर्जी रोजे रख लो,
40 की मैनू किसी बंदे ने पूछा भाई साहब साढ़े रोजे कदों शुरू होंगे ने ते कदों खत्म होंगे ने? मैं कहा 1 जनवरी शुरू होंगे ते 31 दिसंबर मुकते हैं। फिर किवें? मैं कहा यसू ने डेट ही नहीं दसी, उन्हें कहा जब तू रोजा रखे तो तू 1 दिसंबर तो 31 दिसंबर तक रख ले, जिन्हें दिल कर दे रख ले, लेकिन उस रोजे का कोई फायदा नहीं है। उस रोजों में से कुछ भी ना रखे, खुल के खाया करें, क्योंकि आपने किसी को माफ नहीं करना, उस रोजे का कोई फायदा नहीं, उस शुक्रगुजारी का कोई फायदा नहीं। अज तक मैं नहीं किसी ने वेख्या, मैनू 30 साल हो गए खिदमत करदियां, कोई देग दे विच बैठ के फैमिली उत्ते जांदी होए। कोई जांदी है? कोई शायद मक्खन टूनी च होए, नहीं ना वेखी। तो फिर कोई लोग चर्च नहीं आते लेकिन वड्डे दिन देग भेज देंगे ने। कई लोग पादरी नूं मिलन भी नहीं आएंगे, भाई साहब ए चंदा जे साडे लो देग पा लियो जे। ऐसे लोगों के लिए ना उसके चंदे मंजूर होंगे, ना उसकी दहयकियां मंजूर होंगी, ना उसका चर्च में आना मंजूर होगा। मेरे पास एक भाई आ गए, शराब का बिजनेस करते थे, मैंने आके दहयकी दी। मैंने कहने भाई साहब मैं दहयकी ले आया। मैं के खोल के बहाओ, इंज वेखी, मैं कहा नोट नहीं सही, लै जाओ वापस। कहते हैं क्यों? ए वे लो क्लीयर नोट जे। मैं कहा नहीं लै जाओ, मैं थोड़ा बिजनेस नहीं सही। कहते नोट तो सही ने ना। मैं कहा अगर तुसी मिनरल वाटर 19 लीटर की एक नेस्ले की बोतल लै आओ, तुहाडा अपना बच्चा जिन्होंने बहुत प्यार कर रहे हो, ओदा एक ड्रॉप यूरन में डिग पे तुहाडे सामने तुसी पियोगे? अरे नहीं। तो मैं कहा तुहाडी दहयकी इत्थे कोई यूरन की मानत है। खुदा का कलाम कहता बातल हदिये मेरे पास ना लाओ। और दिल में क्रोध रख के अगर चर्च में हदिया डालेंगे, खुदा नहीं कबूल करेगा, वो बातल हो जाएगा। वो शुक्रगुजारी खुदा कबूल नहीं करेगा, आपकी बातें खुदा कबूल नहीं करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है अगर तू खुदा के घर में नजर चढ़ाने के लिए जाए और वहां तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, अपनी नजर। अच्छा भाई नाराज होने तो नहीं तालियां बजियां, नजर छड्डन तो तालियां बजियां ने, यानी चंदा रोकन तो तालियां बज गई। कलाम कहता है कि अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है, भाई से मतलब सिर्फ भाई नहीं, बहनें भी हैं, चर्च भी है, चर्च के लोग भी हैं। अगर वो तुझसे नाराज हैं तो छड़ दे सारा कुछ, जा पहला उन्होंने मना जाके, ओदे नाल मिल जाके, मां बाप की खिदमत कर जाके। मैं आपको सही रियल गवाही सुना रहा हूं। मैंने पिछले दिनों एक कलाम सुनाया, यूट्यूब पर है, कि फरिश्ते आज काम क्यों नहीं करते। पहले तो खादमों के साथ साथ होते थे, आज फरिश्ते कहां हैं, क्यों नजर नहीं आते? फिर जब उसकी पूरी डिटेल मैंने बताई, उसके बाद था फरिश्ते क्योंकि आसमान के हैं, उनको आसमान की आवाज सुनाई देती है। मेरी उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, और आसमान की आवाज है खुदा का कलाम। इसको पढ़कर उनको बताएंगे तो वो अमल करेंगे। तो एक भाई ने फैसलाबाद से मुझे कॉल की, मेरा मैसेज सुन के कहने लगे कि मेरा भाई बहुत सीरियस है, उसका हार्ट फेल हो गया, डॉक्टर ने कहा उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, वो मेंटली डेड हो गया, अब वो चल फिर नहीं सक रहा, वेंटिलेटर पे है, अब उसका क्या करें। कहता है उसने अपने मां बाप की बड़ी खिदमत की है, हम नहीं कर सके। मैं क्या एक मिनट मैं क्या कहा? कहता उसने अपने मां बाप की खिदमत की है। मैं क्या उसकी उम्र कितनी है? कहता 50 साल। मैं क्या नहीं मरेगा। मैं क्या 20 साल नहीं मरेगा। कहते डॉक्टर कह रहे हैं डेड हो गया। मैं क्या नहीं मरेगा। कहते कैसे? मैं क्या तू उसको छठा हुक्म सुना, रोज उसके वेंटिलेटर मशीन के पास खड़ा हो जाना, उसे कहना तेरे बारे खुदा कहता है कि जो अपने मां और बाप की इज्जत करेगा, जिस मुल्क में वो रहता है उस मुल्क में मैं उसकी उम्र दराज करूंगा और उसके साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो 3 दिन सुबह शाम वहां ये आयत पढ़ता रहा, बोलता रहा। चौथे दिन मुझे फोन आया, भाई से रोते हुए फोन कर रहा है, कहता है डॉक्टर भी हैरान हो गए, मशीनें काम नहीं कर रही थी। उठ खड़ा हुआ, कहता है मैं ठीक हूं, घर जाना है। हालेलुया। खुदा के कलाम में पावर है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है जिस तरह तुम दूसरों के गुनाह माफ करोगे, उसी तरह तुम्हारे भी गुनाह माफ किए जाएंगे। अच्छा, माफ करना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। आसान कौन कहता है? कीते नहीं आज तक। अगर खुदा ना खास्ता तुहानू मुंह ते कोई चंडा मार के गाला कट के टुर जाए तो की करोगे? हैं? तो ये देखो खलो जा तेरी
नाल गाला सारियां बाहर जांदियां। अगर खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा अगवा हो जाए, किसी के साथ ज्यादती हो जाए, किसी के साथ बदकारी हो जाए, माफ नहीं किया जाता, नहीं ना किया जाता। लेकिन कलाम कहता है जो भी कुछ हो जाए, बोलो जो भी कुछ हो जाए, नाल देने को जो भी कुछ हो जाए माफ करना है, काम है। खुदा बदला लेगा और कलाम में लिखा है कि आप जब माफ कर देंगे, कलाम मुकद्दस में ज़बूर 23 में लिखा है, वो तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछा देगा। हालेलुया। हालेलुया। नाल देने को हुन सही रहे। हालेलुया। मरकस 11 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हें माफ करेगा। यानी रोजे रख रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। नाल दिन को कोई फायदा नहीं रोजे का। हला के कौन नहीं समझ आई, हला के को कोई फायदा नहीं जो रोजे रखना को कुछ नहीं फर्क पैना जिन्नी देर तक दिलों कदूरता नहीं कटोगे। हालेलुया। बोलो दिलों कदूरता कट दे। नाल देनो कहो, कहो नाल देनो को दिलों गंद कट लो, कहो हला के को दिलों गंद कट दे। हालेलुया। कुलसियों 3:13 में लिखा है, पौलुस फरमाते हैं, अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। क्या करे? और एक दूसरे के कसूर माफ करे। खास तौर से मियां बीवी वास्ते। एक मियां बीवी का मैनू फोन आया, बीवी आंदी है, भाई साहब मेरे से दुआ करो, मैनू रात बड़ा डर लगता है, मेरे वाल मुंह करके भी नहीं सौंदा, मैनू बड़ा डर लगता। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा हाँ भाई तू मुंह करके क्यों नहीं सौंदा? कहता जे मैं मुंह उधर करा फिर मैनू डर लगता। यानी बर्दाश्त है नहीं साढ़े च। तो कलाम क्या कहते हैं? एक दूसरे की क्या करो? बर्दाश्त करो। क्या करो? असि फौरन वो ताने देने शुरू कर देना जिंदी वजह तो लड़ाई होती है। आप आज सोचिएगा, मेरी शादी को 30 साल हो गए और मैं आपको बताता हूं इस कलाम से मेरा घराना आजाद हुआ है। अगर हो सकता है 30 सालों में 30 बार मैंने अपनी बीवी को यहां कैद किया और 30 से 50 दफा मेरी बीवी ने मुझे कैद किया। तो जब मियां और बीवी एक दूसरे को कैद कर लेंगे ना, तो कलाम कहता है आपकी दुआएं रुक जाएंगी। अज तुसी घर जाके लिस्टां बनानियां ने, पासा तुसी पूछना है ना को, लिस्टां बनानियां ने तुसी, मियां बीवी नाल नाल नहीं जे वेखना, सब तो बड़े दुश्मन तुसी आपस च होवोगे। अलग अलग बनानी है, तुसी लिस्ट बनानी है, कदों बीवी लड़ी सी, कदों बंदा लड़िया सी, कदों ननान ना झगड़ा आया, कदों सस ना झगड़ा आया, कदों नाल दी बीबी ना झगड़ा आया, कदों फलाने फलाने। लिस्ट बनाओ, पूरी लिस्ट बनानी है आज आपने, और फिर उनके गुनाहों को माफ करना है। क्या करना है? फिर आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आज मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, आपकी बॉडी से एलर्जी खत्म हो जाएगी, आपका दमा खत्म हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा, आपकी ब्लड शुगर खत्म हो जाएगी, आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, आपके घर की कमाई करने वाले हाथों पर बरकत आ जाएगी, आपके आसमान दुआओं से आसमान के दरीचे खुल जाएंगे। हालेलुया। आज ना मत्ती 5:23 मैंने बोला था, घर पढ़ लीजिएगा जाके। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह पर अपनी नजर छोड़ और जाकर पहले उससे सुलह कर। खुदाम यसु मसीह की माफी पता है? खुदाम यसु मसीह जो माफ करने लगे सन, डाकू हाँ नाल सजे खबे। मेरे वर्गे खुदाम यसु मसीह होंदे ते डाकू नूं कहंदे भराओ मेरे गिरजे होना नाल दे गिरजे जाना, जाओ तो माफी मांगो। जो ज़ना करना है उदों मैं तेन याद नहीं आया, जो चोरियां डाके करना है उदों मैनू मेरा
नहीं, खुदाम यीशु मसीह से उसने एक बार कहा, खुदाम जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। यीशु ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु को तो पता भी नहीं चल रहा था कौन उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको तो पता नहीं चल रहा था कौन उसके मुंह पे थूक रहा है, उसे तो पता नहीं चल रहा था कौन उसको गालियां दे रहा है। उसके कांटों का, उसके सर पे कांटों का ताज रखा हुआ था, उसको कोड़े मारे जा रहे थे। क्या इतनी सजा कभी आप में से किसी को मिली है? मैंने तो नहीं देखी। इतनी सजा के बावजूद स्लीपर कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज हम एक केस स्टडी, थोड़ी सी 5 मिनट के लिए केस स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? मत्ती 18 बाब उसकी 23वीं आयत से घर जाके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा पैसेज है। यहां पे है एक बादशाह और उसके जो रियाया होती है। बादशाह एक दिन आंदा है जी हिसाब किताब लैन, उत्थे एक मुलाजम आ जाता है, ਉਹਦਾ खाता खुलता है, ਉਹਦੇ खाते च आंदा है कि बादशाह ने दे कोलों ने 10,000 तोड़े धार ले ने। कितने तोड़े? मत्ती 18 बाद में पढ़ लीजिएगा। 10,000 तोड़े। कितने तोड़े? तोड़े पता कादे सन पड़ा? कोई दस सकता? गंदम दे। किने क्या गंदम दे? कोई गल नहीं लेंदे तोड़े को। किने क्या? और की सी? आटे दे, गंदम दे, चीनी दे, चौलों दे, है ना? क्योंकि आजकल साड़ी हुकूमत ही दे रही है। नहीं, ये तोड़े ऐसे नहीं थे। ये तोड़े करेंसी का नाम है। जैसे आज रुपया है, रुपया, उस वक्त ये तोड़ा करेंसी थी और इसको इंग्लिश में टैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक टैलेंट 1975 रुपए का भाई साहब। एक टैलेंट कितने का? जैसे डॉलर 380 का है, 280 का है, तो एक टैलेंट 1975 रुपए का। तो 1975 10 नजर दो भाई साहब, 2 करोड़ रुपया बनता है। कितना बनता है? उची सारी बोलो, कितना बनता है? तो बादशाह ने हिसाब कढ़िया सामने। बादशाह दे तेरी खैर, एक आम बंदे ने मेरा 2 करोड़ रुपया देना, इन्हें ना किन्ने लिया? उन्हें बुलाए वजीर, उन्हें क्या दसो किन्ने लिया? जिवें अजकल नहीं हो रहा, हुकूमत कर्जे देंदियां दे विचों कई आ जांदे ने, लाख रुपया देंगे विचों 10 मेरे होंदे ना। इंज अजकल आ रहे ने टैलीफोन, बाजी 10,000 मैनू दोगे तो लाख तुहानू मैं कढ़ा दांगी। इंज ही उन्हें कर करा के कर लिया सी, कदी 10,000 कदी 20,000 करते करते अगला 2 करोड़ से पहुंच गया। एक दिन बादशाह आया हिसाब लैन। बादशाह ने पूछा 2 करोड़ देना इन्हें मेरा, और बुलाओ इनू, ये बीवी बच्चों को बुलाओ, यदा घर बार यदा माल नगर बेचो, सारा कुछ ये बीवी बच्चे भी बेच दो, मैनू मेरा 2 करोड़ पूरा करके दो। उन्होंने पुलिस फड़ के लियाई, बादशाह के हजूर सामने रखा। वो बादशाह दे एक पिया था, कहता बादशाह सलामत, मैनू माफ कर दो, मेरे को कुछ नहीं लिया, जो कुछ मैं लिया मेरे को गलती होगी, मैनू माफ कर दो। बादशाह को तरस आ गया। बादशाह सिर ते हथ रख के कहता है अपने वजीरां कहता, छड्डो इनू, जाओ 2 करोड़ की अज 20 करोड़ भी ये मंगता तो मैंने माफ कर देना, जाओ मैंने इसको माफ कर दिया। उस बादशाह के लिए जोर था। अच्छा, चौधरी साहब ने माफी करा के उतो 2 करोड़ की सीधा करके दिया। अगे कोई एक और बंदा आ गया जिदे जिन्होंने अगे उन्हें धार दिता सी। असी भी कहना 10,000 उतो लैके अगे भी कहते देने, उन्हें अगों 100 दिनार दिते हैं। किन्ने? 100 दिनार। एक दिनार जो 1000 रुपये का, यानी 1000 रुपया अगर दिहाड़ी है तो 3 महीने तनख्वाह समझो उन्हें दी सी। लेकिन 2 करोड़ के सामने तो कुछ भी नहीं सी ना, यानी 2 करोड़ के सामने लाख रुपया कोई हैसियत रखता है? कोई रखता कि नहीं रखता? उच्ची सारी बोलो, की हो गया जी? वो करोड़ का ना सुन के चुप कर गए हो, ये तुहानू भी खुदा देन लगा जे। बोलो 2 करोड़ ते अगे 1 लाख, और जिन्होंने 2 करोड़ की माफी मिली हो कोई लाख रुपए नहीं, मैनू चाहिए ने पैसे मेरे वापस, मैं नहीं पता, मैनू अज ही चाहिए। कहता मेरे को नहीं है, चौधरी साहब मैनू माफ कर दो। कहता बुलाओ थानेदार नूं। उन्हें उन्होंने इत्थों फड़ लिया, उन्हें इत्थों फड़ लिया, इत्थों फड़ के कहता कट मेरे पैसे। थानेदार कहते लै जा, बंद कर दे कैदखाने च। याद रखिएगा कैदखाना, कहता बंद कर दे कैदखाने च। अगों बादशाह नूं हुक्म मिल पता चल गया। बादशाह बाहर आया, वो कहता मैं उन्होंने 2 करोड़ छड़ छड़िया, उन्हें लाख मारे उन्होंने कैद च पाता है, वो मैं 2 करोड़ उन्हें माफ करता सी।
यही हिसाब साढ़े नाल जे यसू ने साढ़े करोड़ां अरबां गुनाह माफ करते हैं, उन्हें पूछया भी नहीं, तो असी छोटे छोटे गुनाह नहीं जज माफ करते पे। असी अज लोगों को ठुड्डे मारन डे हाँ, गालां कड्ढन डे हाँ, लोगों को गल्लां ते रोजे रखन डे हाँ। इस रोजे का कोई फायदा नहीं जी। घरां च शुक्रगुजारियां करा रहे हैं, कोई फायदा नहीं जी। बादशाह ने कहा सुट्टो इनू वड्डे कैदखाने च, हुण एक पाई पाई अदा करेगा, फिर भी उत्थे सारी उम्र सड़दा रहेगा। खुदा दी बादशाही च जाण वाले असी अगर असी गुनाह माफ नहीं करांगे, सानू भी वड्डे कैदखाने सुट दिया जाएगा, जिथे रोना और दांतों का पीसना होगा। आज वक्त है, बोले आज वक्त है। अच्छा, एक और बंदा है जिन्होंने माफ करना जी, तैयार हो? ये सारे तो माफ करना, लेकिन एक और बंदा जिन्होंने माफ करना है, वो कौन है? पूछो कौन है? अपना आप, अपने आप को ही माफ करना जी। असी बात का सारे माफ करने, अपने आप मुझे माफ करना। मेरी बेटी छोटी जी सी, अज वो खुदा दे फजल डॉक्टर बन गई, तो मैं एक दिन छोटी जी बांह तो फड़ के चुक्या, उसकी मां ने, मेरी बुढ़ी ने मेरी ओह की, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं किया। मैं जो भी मैं उन्होंने हाथ ही नहीं हिलाता, मुझे डर लगता सी। वो वड्डी हो गई, मैं डर लगता है। कामन भाई को पता है पैर देखो, उस तो बाद मैं उछालना छड्डता। भाई कहते बड़े बड़े काम करता मैं, लेकिन उस तो बाद मैं डर गया। मैं कहनी इन्हें कुछ हो जाएगा। अगर आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे, आप बरकतों का बाइस नहीं बनेंगे। बहुत का मैंने लोगों को देखा है, वो तौबा नहीं करते, अपने आप को नहीं जी मेरे को बड़े गुनाह हुए ने, भाई साहब मैं नहीं जी बपतिस्मा लेना, मैं नहीं जी करना, मेरे ते खुदा सो मैं इतना गुनाहगार हूं। भाई आप आज अपने आप को माफ करें। अगर डाकू के गुनाह माफ हो सकते हैं, तो आपके भी गुनाह भी माफ हो जाएंगे। और एक और है जिन्होंने माफ करना है, वो कौन है? बोलो कौन है? खुदा। हाँ, बड़ा मुश्किल है ना, खुदा ने मुझे यही छड़ दे। कोई खुदा ने खास तक खुदाया ओ किथे वे तू, किथे तू साडी सुनदा ही नहीं, अही तेरे मां पुट्टे ने। खुदा से भी हम नाराजगी का इजहार करते हैं। आज खुदा से भी माफी मांगे और खुदा को भी माफ करें। और खुदा को जिस दिन आपने माफ कर दिया ना, कई लोग कोसते हैं खुदा को, खुदा ने सानू खुरे किथे सुटता। साडे नाल दे मेरे चाचे दे मुंडे, मेरी फुफो दे मुंडे कैनेडा बैठे ने, मैनू मक्खन क्यों नहीं सुट। आप खुदा को माफ करके उसकी शुक्रगुजारी करें, खुदा कैनेडा से ज्यादा मक्खन कॉलोनी के लोगों को ब्लेस कर देगा। बोलो हालेलुया। आज का क्या टॉपिक है? क्या टॉपिक है? अगर आज भी अभी तक आपके दिल में कोई है ना ऐसा जिसको आपने माफ नहीं किया हुआ, तो आज आप सोच रहे हैं। अपने आप से कहें आज सोचो, बोले कहीं सोचो, और आज उसको दिल से निकाल के माफी मांगे। टेलीफोन करके उससे माफी मांगे, वो ना मांगे आप मांगे, उसके घर जाकर उसको मनाएं। आपकी बरकतें आपके दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, लेकिन आपने खुद दरवाजे बंद किए हुए हैं उनको कैद में रखकर। आज उनके दरवाजे खोलें कैद के, खुदा आपकी बरकतों के दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। नाल दे नूं कहो जा माफ कीता ही। हालेलुया। हमने बहुत गुनाह किए, मगर खुदा ने हर बार हमें माफ किया। खुदा ने सानू क्या मलाकी 3 बाब से, तुमने बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा है। पता है ना किसमें ठगा है? हाँ बहन सही बोलिए, किसमें ठगा है? नहीं, दया यक्की और हदिये में। किसमें? कई की करते ने तरहा दी दया यक्की दे टोटे टोटे कर, कदी तुसी 5000 दे टोटे टोटे करके चलाओ, हम मजा आएगा। 5000 का नोट किनू किनू पसंद है? मैनू बड़ा पसंद है। हाँ, ते ओदे टोटे टोटे करके रखो। हाँ, अद्धी टोपी दे दो भाजी नू, अद्धी टोपी दे दो भाई साहब नू, अद्धी ओदे कोट दे दो किसे नू। देखो कि वो मजा आएगा। यकीन करो, कई गिरजे दे विच हदिया पांदे जे बीबियां बैठियां होणगियां जी रोल करके, भाजी तेरे को नहीं हदिया? नहीं मेरे को नहीं, चल अभी पादरी जोड़ लेगा। तो खुदा कहता है तुमने बल्कि पूरी कौम ने मुझे, बोलो ठगा है। और कहते हो किस बात में? दाई यकी और हदिये में।
तुम सख्त मलाउन हुए। क्या हुए? मलाउन बड़ा प्यारा लफ्ज है ना। क्या है? किदा ना में मलाउन? मलाउन किसी ने पसंद है ना? मलाउन का मतलब है लानती। क्या है? तुम सख्त लानती हुए। खुदा कहता है आजमा कर देखो मैं कैसा मेहरबान हूं, तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं। यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना हो, मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा जो तुम्हारे हासिल को बर्बाद करती है, ताकि तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़े और तुम मेरे हुजूर की दिलकशा मुमलकत और खुशहाल रहना। हालेलुया। तो आज से माफ करना है। बोले आज से माफ करना है। बीवियों ने अपने शोहरों को माफ करना है, शोहरों ने अपनी बीवियों को माफ करना है। और जिस किसी से भी आज तक आपकी नाराजगी है अपने आइए अपने कदमों पर खड़े हो, सच्चे दिल से आज माफ करना है। कामरान भाई से दरखास्त करूंगा अगर वो कोई कोर्स गाएं, इसी दौरान आपने आंखें बंद करके माफ करना है। आपने आंखें बंद करके और घर जाके लिस्ट बनानी है। आपने भाई साहब को वो नाम देने हैं आपने कि इतने लोगों को मैंने आज तक दिल में रखा हुआ था, मैंने निकाल दिया है। पास साहब आपके लिए फिर दुआ किया करेंगे और आप बरकत पर बरकत पाते जाएंगे। मेरा ईमान है अगर आप ऐसा कर लेंगे, आप में कोई गरीब नहीं रहेगा, आप में कोई मुफलिस नहीं रहेगा, आप में कोई बीमार नहीं रहेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। मिलके बोलो हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार ताली। सब आंखें बंद करें, अपने हाथ बुलंद करें, कोई आंख किसी को ना देखे, सब आंखें बंद करें और अपने उन सब अपनी आंखें बंद करके उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपके साथ ज्यादतियां की हुई हैं और जिनको आपने दिल के कैद खाने में बंद किया हुआ है। उनको याद करें, उनको याद करें। आपको अभी सामने आ जाएंगे। बचपन में अगर किसी के साथ किसी ने कुछ किया है और वो अभी तक उसको जेल में लेकर बैठा हुआ है, उसको भी सामने लेकर आए। आपकी बरकतें रुकी हुई हैं। मैं चाहता हूं खुदा के खादम पास्टर सुलेमान दुआ करेंगे। हालेलुया। अभी फिर दुआया सेशन हम बाद में करेंगे, सब लोग तशरीफ रखें। अभी दुआया सेशन बाद में करेंगे। आपने तैयार रहना है कि अपने उन सबको माफ करना है आपने। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूं आज के कलाम के लिए। तेरे लोगों के दिलों की जमीन पर यह कलाम आज आया। जो लोग खुदा के दिलों में कैद है, दिमाग के अंदर हैं, जो जहर बनकर इनको बीमार कर रहे हैं, इनकी बरकतें रोक रहे हैं, खुदा तेरा कलाम उन लोगों को इनके अंदर से निकाले और ये जिंदगियां आजाद हो। यीशु के नाम में आमीन।